शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने उन 400 मोहल्ला बसों का इनॉग्रेशन दोबारा किया जिनका इनॉग्रेशन और जिनका ट्रायल अक्टूबर 2024 में पहले ही शुरू हो गया था। हम सब ने देखा था 9 मीटर की मोहल्ला बस खरीदने की प्रक्रिया करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। उसकी अनाउंसमेंट भी दिल्ली की सरकार ने की थी और अक्टूबर में वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें दिल्ली में मौजूद थी और सब लोगों ने वो वीडियो देखे थे। उनका चल रहा था, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूं वहां पे कंपनी मुझे कहती है कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं। भाई प्रॉब्लम क्या है? जॉब नहीं है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। भर भर के जॉब है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, आज आप गूगल पे सर्च मारो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब, आप नौकरी.com पे जाके देखो 50,000 से भी ज्यादा आज की डेट की ओपनिंग्स होंगी। monster.com या टाइम्स या लिंक्डइन पे जाओ, 30,000 27,000 ऐसी जॉब की ओपनिंग्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हो जॉब नहीं है? जितनी भी कंपनीज में मैंने विजिट किया है, 300 से ज्यादा कंपनीज में मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका हूं और वहां पर मुझे एक ही प्रॉब्लम समझ में आई है, अच्छी सवाल ये है पहले से दिल्ली में मौजूद थी बसों का दोबारा इनॉग्रेशन करके पैसा क्यों बर्बाद किया गया। ये उसी तरीके से है जैसा कि वाटर टैंकर हर साल दिल्ली में करीब 1000 वाटर टैंकर इस्तेमाल होते हैं। 2015 से जीपीएस लगे हुए हैं उनमें। 2000 में आप उसको अपने मोबाइल पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप टैंकर नंबर डालेंगे तो आप मोबाइल पे जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं, मगर फिर भी उसके अंदर पैसा बर्बाद करके लाखों बर्बाद करके उसका इनॉग्रेशन किया गया। कल दोबारा वो देखा। एक सवाल है जो बड़ा टेक्निकल सवाल है और सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में वो बसें दिल्ली में आ गई थी, अप्रैल तक वो बसें क्यों नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी क्योंकि उन बसों को खरीदने का प्रोक्योरमेंट का जो टेंडर था वो केंद्र सरकार की कंपनी करती थी, CESL, कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्र सरकार की कंपनी ने टेंडर किया, हमने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार का था। केंद्र सरकार की कंपनी को इसलिए दिया गया ताकि कल को कोई आरोप ना हो, क्योंकि जब भी बसों को खरीदने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें जी भ्रष्टाचार हो गया, इसकी इंक्वायरी कराओ। तो इसीलिए को दिया गया था कि भाई आप कर लो, आप करोगे तो आप पे आरोप नहीं लगाए। जब ये बसें आ गई तब ये पता चला कि इन बसों ने टेंडर कंडीशंस को वायलेट किया है और टेंडर कंडीशन भी वो जो बेहद जरूरी थी। क्या थी? कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिसके अंदर ये CESL आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने 20 जून के अंदर एक ऑर्डर निकाले, मेक इन इंडिया की कंप्लायंस होनी चाहिए। और इन बसों को जब केंद्र सरकार की कंपनी द्वारा खरीदा गया तो पता चला मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं है, कि ये बसें ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी कि इसमें 50% कंपोनेंट मेक इन इंडिया के थ्रू आए हैं। और टेंडर में ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, और क्योंकि इन बसों में मेक इन इंडिया का ना कंपोनेंट मिल रहा था ना वो सर्टिफिकेट दे पा रहा था, लिहाजा ये बसें डिपो में खड़ी थी। हमारा एक साधारण सा सवाल है, अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है?
क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और ये कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई, फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पर उतार दिया? रिश्तों के लिए हिप्नोसिस के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिश्तों में कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं, रिश्तों के लिए हिप्नोसिस टूल आज से नहीं, वैदिक काल से यूज होता है। सम्मोहन यूज करा जाता है रिश्तों के लिए, अफेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपने पार्टनर के अंदर फैंटेसी इंक्रीज करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो जिसके भी रिश्ते बेहतर नहीं है, वो हिप्नोसिस सीखकर अपने रिश्तों को बहुत बेहतर कर सकता है। इस सम्मोहन कला को, इस हिप्नोसिस को आप यूज कर सकते हैं अपने पार्टनर को अपना बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए। इनफैक्ट थर्ड पार्टीज अगर इन्वॉल्व है तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी हम सीखते हैं। एक वंडरफुल टूल है हिप्नोसिस रिश्तों के लिए। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finances, hiring, and everything else, then let me tell you something. You're not really running a business. Your business is making you run because you've set yourself in a trap called the trap of self-employment. Self-employment is a situation where you start a business, you create jobs, you pay salaries to your team members on time, but you end up doing the work that your team is supposed to do. And in such a trap, it's very common for the business owner to not pay himself or herself consistently, because you pay yourself only when there is money left, if there is money left. Now, if as a business owner, you're stuck in this trap and you're serious about breaking through this trap and build a business in a manner where you are not stuck in day-to-day firefighting and you can focus on growth and expansion, then I invite you to be a participant at my 3-hour training called the Business Success Workshop, where I will teach you how to go about building a business in a manner where you have strategies, systems, and teams in every single department, so you have the time and energy to focus on growth and expansion. And all of this for just an investment of ₹99. Hi, my name is Rajiv Talreja, and as an educator for the last 17 years and as a business coach for the last 7 years, I've helped more than 25,000 business owners set up strategies and systems in their business in a manner where it can grow without them. And I myself have built 4 businesses and own 1 celebrity sports. So I want you to be a part of this learning journey so I can help you structure your business in a manner where you play the game of growth and expansion and get out of the trap of firefighting. So register your now for the Business Success Workshop. More than 182,000 business owners have participated in the Business Success and have given us a rating of 4.8 out of 5. So you cannot miss this opportunity. Click on the link, register yourself. On completion of your registration and completing the training, I will also be giving you bonuses worth ₹5,000 to help you in your learning journey. So click on the link, register right now. I look forward to seeing you in the Business Success Workshop. आपने एक टेंडर किया जिसमें आपने ये रखी कि 50% मेक इन इंडिया के कंपोनेंट्स की कंप्लायंस होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी कंपनियां आ गई। आने के बाद आप क्या कह सकते हो कि नहीं, वो कंडीशन हम हटा सकते। एक बार टेंडर हो गया तो उसके बाद तो आप कंडीशंस हटा नहीं सकते, ना कंडीशंस रिलैक्स कर सकते। तो हम चाहते हैं के बारे में जांच, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी, वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, अफसर के स्तर पे हुआ है, सरकार के स्तर पे, हमें जानकारी नहीं है, मगर इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है और हजारों करोड़ रुपए का मामला है और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है।
इसके अंदर कोई तरीका नहीं है कि आप उसको बदल दें, ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनकी कंप्लायंस नहीं हो रही थी। मैं आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़वा देता हूं। सेक्शन ए कंडीशन नंबर 11, और ये टेंडर भी केंद्र सरकार ने बनाया था। स्कैन्ड कॉपी टू बी अपलोडेड, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ लोकल कंटेंट एज पर द फॉर्मेट इन एन अटैचमेंट नंबर 12, ये इसकी प्री कंडीशन है। और ये अटैचमेंट नंबर 12 है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ लोकल कंटेंट। ये सर्टिफिकेट देना है मैन्युफैक्चरर को यानी कि वेंडर को, और ये देना है CESL को, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक 100% सब्सिडरी है EESL की, और EESL डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मेक इन इंडिया कंप्लायंस, ये सर्टिफिकेट कैसे इसका 6 महीने में बन गया, और किस किस आदमी की कलाकारी से ये सर्टिफिकेट बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो? इसमें समस्या किस लेवल पे आ रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है उस वक्त पॉलिसी म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम इन एसोसिएशन विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब मैं अपने पुराने घर में सुबह उठती थी, बालकनी में चाय पीती थी और लोगों के मकान बनते हुए देखती थी, तो मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश आई कि मैं अपना घर कब बना पाऊंगी। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी। मैं छोटी छोटी सेविंग्स करती थी, तो मैंने भैया से बात करी ऐसे कि छोटी छोटी सेविंग से हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो भैया ने मुझे बोला कि क्यों ना तुम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब मैंने अपने घर की पहली डाउन पेमेंट करी, और ये सब पॉसिबल हुआ म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से। आज कि जितना भी इन्वेस्ट बसों को सड़क पे लाने से रोकने के लिए किया गया, या अब पॉलिसी वायलेशन हो रहा है? सकती है, मगर उस वक्त जो कहा गया, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो ये है कि मेक इन इंडिया का कंप्लायंस नहीं है, और डॉक्यूमेंटेड है। और मेक इन इंडिया की कंप्लायंस का सर्टिफिकेट वेंडर नहीं दे पा रहा था। तो अगर नहीं दे पा रहा था, इसका मतलब नहीं था। अगर कंपोनेंट मेक इन इंडिया होते उसके 50% तो वो सर्टिफाई करता उसको कि ऐसा है, मगर वो नहीं दे पा रहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऐसा क्या हुआ, क्या अब हो गया वो कंप्लायंट, या अभी भी नहीं है मगर सड़कों पे उतार दिया गया? अगर ऐसा है तो टेंडर कंडीशन कैसे वॉयलेट हुई, और किस अफसर की कलम से ये टेंडर कंडीशन वॉयलेट हुई, ये हम जानना चाहेंगे। सारी 400 बसें उसी दौर की आपने? सारी की सारी 400 बसें 100% जो पैसा है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। और क्योंकि केंद्र सरकार की कंपनी का काम टेंडर कर रहा था, हमने उनको कहा था कि आप कर दीजिए, तो उन्होंने किया है, और CESL करके कंपनी ने किया है। आपने कब खरीदा था बस? ये देखिए, ये तो शुरुआत तो जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, कब डिलीवर होती है? ये मुझे लग रहा है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हुई डिलीवर, क्योंकि ये जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है ये तो 21/9/2022 का है। जो NIT आई थी, जो इनविटेशन ऑफ नोटिस फॉर इनविटेशन ऑफ टेंडर था NIT, ये 21/9/2022 की है। तो मुझे लगता है जनरली तो दो साल के करीब लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि जनरली वेंडर्स इसको मेक टू ऑर्डर करते हैं, ऑफ द शेल्फ नहीं होती है, ये ऑर्डर पे बनती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और सवाल है, कल चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने बयान देते हुए कि सरकार को एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए पहलगाम अटैक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ये तक कह दिया कि अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रूफ सरकार ने नहीं दिया है। उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पे और विपक्षी दलों पे हमलावर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत तो इस वक्त ऑलमोस्ट ICU जैसी है। क्यों है? जिस दिन से हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मार्केट एसोसिएशन द्वारा जो है इसके अंदर कैंडल वॉक करवाए, जगह जगह धरने करवाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए,
और पूरे देश के अंदर एक तो टेलीविजन चैनल के एंकर के पीछे से जो है एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं, टैंक निकल रहा है घूम घूम के स्टूडियो में, और पूरा माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे कल ही जो है पाकिस्तान पे मोदी जी कूच कर देंगे। बोला गया कि सुबह बहुत बड़ी मीटिंग होगी, सुबह बोला गया कि पाकिस्तान सारी रात सोया नहीं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान सोया नहीं सोया, मगर कई टीवी के एंकर नहीं सोए रात भर सूट पहन के वो बैठे रहे कि पता नहीं कब जो है वॉर डिक्लेयर हो जाए, और रात को ही स्टूडियो में बैठ के जो है, क्योंकि आधी लड़ाई तो स्टूडियो से लड़ते हैं वो, तो वो बेचारे सूट पहन के बैठे रहे, कई लोगों ने मुझे बताया। फिर बोला गया सुबह 11 बजे वाली मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा, 11 भी बज गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बोले आज 4 मीटिंगें की जाएंगी, लगातार प्रधानमंत्री मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बताते हैं कि अब जो है सही मौका है, अब आप हवाई जहाज उड़ा लो, अब जो है रडार नहीं दिखेगी, क्योंकि मेन सलाहकार तो प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा के मेन विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमें लगा हो सकता है वो उनको सिखा पढ़ा रहे हो कि भाई कैसे उड़ाना है, कब उड़ाना है, सब जो है प्रधानमंत्री उनको थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हो। फिर 4 बज गए, कहा गया 4 बजे एक बहुत बड़ी जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। फिर एंकर तैयार टाई वाई पहन के, और 4 बजे जो है मेरे खुद के कमरे में जो टीवी लगा हुआ था, वहां पे 2-3 बेचारे पत्रकार बैठे, भैया लगाओ इसको, टीवी को ऑन करो, इसकी आवाज तेज करो, आवाज भी तेज की, और उसमें अश्विनी वैष्णव गन्ने के दाम के बारे में बता रहे थे। मैंने लगा यार ये क्या हो गया है, ये क्या गलत चैनल लग गया, क्या हो गया। फिर देखा कि नहीं, अश्विनी वैष्णव वाकई में ही गन्ने के दामों के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में बात किया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ गन्ने के दाम क्यों डिस्कस हो रहे थे सुबह से, और क्यों जो है इनके साथ जो है जातिगत जनगणना के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ये तो बाकी लोगों के साथ डिस्कशन हो सकता था, या डिस्कशन किसी और चीज पे हो रहा था, बीच में गन्ना आ गया और वो जातिगत वो आ गया। मतलब ये क्या चल रहा है देश के अंदर। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई जो है सरकार को ऐसा नहीं कर दे देश बेवकूफ है, हमारे जैसे कहेंगे हाँ चलेगा, ऐसा नहीं। देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों के अंदर ये बात पूरी तरीके से बैठ गई है कि सरकार ने पहले माहौल बनाया, और सरकार को ऐसा लगा हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और विपक्ष कहेगा नहीं 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 प्रधानमंत्री जी मत करो। विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री जी कल नहीं आज करो, अभी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सबने कहा करो, मस्जिदों से जो है अनाउंसमेंट हुई कि जी बिल्कुल करो, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा तो माहौल ही नहीं बन रहा। तो जो है राजनीति के उद्देश्य से जो है इस तरीके की देश की सिक्योरिटी के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हास्यास्पद है और ये बहुत जो है निंदा का विषय है। इस तरीके की चीजों को भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। अब वो चन्नी जी ने बयान दे दिया, अब वो चन्नी के बयान को लेकर कूद रहे। 3 दिन से बेचारे छिपे बैठे थे, ट्विटर पे आई नहीं रहते घूम घूम के। अब वो चन्नी का बयान मिल गया तो वो कूद रहे कि चन्नी का बयान तो मिला हमें। मैंने पहले कांग्रेस के अंदर हर जगह इस तरीके के नेता होते हैं जो कोई लूज बॉल इनको फेंकते हैं कि भाई मारो छक्का, लूज बॉल फेंक रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी लूज बॉल फेंकी, वो भी कांग्रेस की तरफ से फेंकी गई। क्यों भाई, आपकी तरफ से लूज बॉल क्यों फेंकी जाती है जो भारतीय जनता पार्टी छक्का मारे? क्या आपका मतलब, आपका क्या है इसमें? ये भी मतलब कि बहुत जो है हमारे लिए जिज्ञासा की बात है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से लूज बॉल प्रधानमंत्री जी को दी जाती है। कभी सोचा है वायु शुद्धि क्यों जरूरी है? घर बैठे भी वायु शुद्धि कर सकते हैं। अगर आप स्मोक नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके फेफड़े खराब नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में 7% जानें सिर्फ लंग डिजीज से जाती हैं। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 तो भारत से ही हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो 50% बच्चों में लंग्स का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह है प्रदूषित हवा में सांस लेना, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान
लंग डिजीज से गवा देते हैं। इसके बाद भी लोग अपने लंग्स की हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। फेफड़ों की बीमारियां ज्यादा स्मोक करने से, पॉल्यूटेड सिटीज में रहने से और फैक्ट्री के गंदे धुएं से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लिवर किसी भी पुरानी बीमारी की वजह से खराब हो चुका है तो उसकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पे जब लंग्स खराब हो रहे होते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, बार बार खांसी का आना जैसी अन्य परेशानियां होती हैं। ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें इसलिए होती है क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में अपने लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन को भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसका इंतजार करने से बेहतर है क्यों ना हम अपने लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन खुद ही करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आपको सजेस्ट कर रही हूँ वायु शुद्धि, क्योंकि वायु शुद्धि मदद करता है फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने में, वजन को कम करने में, साथ ही सेल्स की इम्यून को बढ़ाने में, ताकि भविष्य में टॉक्सिन्स और पोल्यूशन से हो रही बीमारियों से फेफड़ों को बचाया जा सके। वायु शुद्धि में मौजूद चुकंदर रस, संतरे का रस इसके हार्मफुल टॉक्सिन्स को खत्म करता है। साथ में इसमें मौजूद अदरक का रस लंग्स की स्वेलिंग को भी कम करता है। अक्सर व्यक्तियों में बलगम वाली खांसी की काफी शिकायतें होती हैं, जिसमें बिचुआ के पत्ते, जिसे स्टिंगिंग नेटले भी कहते हैं, काफी असरदार साबित होती है, जो वायु शुद्धि में मौजूद है। और अगर किसी व्यक्ति को अक्सर सर्दी या जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें काली मिर्च काफी सहायक होता है। इसमें मौजूद अर्जुन की छाल ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, साथ ही कमल प्रकंद सोर थ्रोट को ठीक करता है। और ये सारी औषधियां मिलती हैं वायु शुद्धि में। वायु शुद्धि की एक खासियत है कि ये शुगर और ग्लूटेन फ्री है, तो इसे डायबिटिक और ग्लूटेन फ्री चीजें